Hello bachcho, let's see the question and the question is the relationship between osmotic pressure at 273 Kelvin when 10 gram glucose, 10 gram urea and 10 gram sucrose are dissolved in 250 ml of water। तो आपका क्या होगा, है ना। यहाँ पर हमें osmotic pressure का रिलेशन बताना है। तो एक्चुअल में आपके पास बेटा osmotic pressure का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है पाई इज इक्वल टू सी आर इंटू टी, है ना। अब इस क्वेश्चन में बेटा उसने हमें टी जो है वो सभी के लिए फिक्स कर रखा है 273 केल्विन। आर जो होता है वो हमारे पास तो वैसे भी गैस कांस्टेंट होता है जो आपके लिए कांस्टेंट होता है। तो हमारे पास वेरिएबल क्या हो गया बेटा, ये हमारे पास सी आपका वेरिएबल हो गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, कह सकते हैं पाई इक्वल टू जो है सी। आप सी की भी वैल्यू रखो बेटा, सी आपका क्या होता है वेट, मतलब सी आपका कंसंट्रेशन टर्म है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो ये आपका क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपका जो हमारे पास सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हम लोग यहाँ पे लीटर में लेते हैं और मल्टीप्लाई बाय आर इंटू टी। अब यहाँ से बेटा आपको एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल रहा है। क्वेश्चन में देखो आपका वॉल्यूम भी यहाँ पर सेम है क्योंकि हर केस में उसने आपको 250 ml ऑफ वाटर ले रखा है, मतलब वॉल्यूम भी सेम है, आर भी सेम है, टी भी आपका सेम है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके नंबर ऑफ मोल्स होने वाला है बेटा, है ना। और नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे निकालते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकाला करते हैं बेटा, ये हम लोग निकालते हैं गिवन मास, है ना, गिवन मास डिवाइड बाय आपके पास जो बेटा इनका मॉलिक्यूलर मास होगा, जो आपके पास यहाँ पर बेटा आपके पास मॉलिक्यूलर मास होने वाला है। अब देखो बेटा यहाँ पर एक चीज, हमारे पास मास जो है वो भी सभी के लिए सेम गिवन है, 10 ग्राम आपके पास गिवन है। तो फाइनली आप यहाँ से क्या कह सकते हो बेटा कि पाई जो है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटा यहाँ पर मोलर मास ऑफ योर सॉल्यूट, या फिर आप इसको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट भी बोल सकते हो, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब जिसका मोलर मास यहाँ पर आपके पास कम होने वाला है, ऑब्वियस सी बात है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर आपके पास ज्यादा होने वाला है। अब आइए हम इस चीज को देखते हैं। अगर हम लोग बेटा ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज का जो हमारे पास मोलर मास होता है, एक्चुअली ग्लूकोज के पास आपका पास कितना होता है बेटा, ग्लूकोज के पास आपका होता है C6H12 और O6 होता है। तो जब हम लोग ग्लूकोज का निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12 इंटू सिक्स प्लस 12 प्लस 16 इंटू सिक्स आपका हो जाएगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं बेटा ये आपका 180 आने वाला है। तो ग्लूकोज यहाँ पर बेटा आपका 180 है। अगर हम यूरिया की बात करते हैं बेटा तो यूरिया का जो मोलर मास आने वाला है वो आपके पास कितना आने वाला है बेटा, ये आपका NH2CO NH2 होता है, मतलब ये आपके पास 60 ग्राम आने वाला है, तो ये आपके पास 60 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो बेटा सुक्रोज है, तो सुक्रोज का आपके पास फॉर्मूला होता है बेटा C12H22O11। इसका जो मोलर मास आने वाला है बेटा ये आपका ऑलमोस्ट आता है 342, ये आपका 342 आने वाला है। तो आप यहाँ से देख सकते हो बेटा यूरिया जो है इसका मोलर मास आपके पास सबसे कम है, इसलिए इसका ऑस्मेटिक प्रेशर आपके सबसे पास ज्यादा होने वाला है। मतलब यहाँ पर बेटा आपके पास जो पाई 2 होगा, है ना, जिसको यहाँ पर क्वेश्चन उसने हमें P2 दे रखा है, तो P2 मतलब आपका सबसे ज्यादा होने वाला है। उसके बाद दूसरा आप देखो बेटा आपके पास ग्लूकोज है, मतलब आपका P1 होने वाला है। तीसरा यहाँ पर आपके पास सुक्रोज है तो आपका P3 होने वाला है। मतलब ये जो है बेटा ये हमें यहाँ पे रिलेशन मिलने वाला है नम आपका ऑस्मेटिक प्रेशर के रिलेशन का। तो आप इसको देखते हैं हमारे कौन से ऑप्शन से ये आपका मैच कर रहा है। ये आपके ऑप्शन नंबर बी से देखो बेटा बिल्कुल मैच कर रहा है। नो नो सॉरी, ऑप्शन नंबर बी से नहीं मैच कर रहा है बेटा, ये आपके कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, P2 P1 P3। ऑप्शन नंबर ए से आपका बिल्कुल मैच कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए बेटा आप फॉर्मूला लिखो, उसके बाद आप बस ये चीज देखो कि इसमें कौन सी वैल्यूज जो हैं वो आपके पास सेम है हर कंडीशन में। जो वैल्यू सेम होगी उसको आप कांस्टेंट कर लो, फिर यहाँ पर जो चीज वेरिएबल हो उसका आप रिलेशन बनाओ, जैसे यहाँ पर हमें रिलेशन मिल गया ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बेटा वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोलर मास निकाल के हमने इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।